मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और जैसा कि मेरा आप सबसे वादा है कि हर बार मैं आपके लिए एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा। उसी क्रम में आज भी मैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हूं। मित्रों, पिछले सप्ताह एक खबर जो आपने देखी होगी, भारत में ही नहीं विश्व में सुर्खियां बटोर रहा था और भारत में तो ये जंगल की आग की तरह फैली हुई थी। खबर थी कि बीबीसी जो विश्व की एक जाने मानी न्यूज एजेंसी है, उसके दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स का रेड हुआ है। जैसे ही खबर बाहर आई, विपक्षियों ने सरकार पर यानी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि ये कार्रवाई जो भारत सरकार ने की है वो विश्व पटल पर भारत के नाम को खराब करेगा। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बदले की भावना, मतलब कुछ समय पहले बीबीसी ने मोदी जी पे एक डॉक्यूमेंट्री सामने दिया था जो भारत में नहीं चलने दिया गया था, उसकी बदले की भावना से इनकम टैक्स का रेड हुआ है। जबकि सरकारी सूत्रों का कहना था कि एक रूटीन वर्क है, ऐसी कोई बदले की भावना नहीं है। ये ऐसा अक्सर उन कंपनियों के साथ होता रहता है जब वो कंपनियां इनकम टैक्स की जो नोटिस होती है उसकी जवाब नहीं देती हैं। और यहां भी वही हुआ है। बीबीसी पे कोई रेड नहीं हुआ है, जस्ट इनकम टैक्स का सर्वे हुआ है। और वो भी इसलिए हुआ है कि बीबीसी को ट्रांसफर प्राइसिंग की अनियमितता में पाया गया है और इसके लिए इनकम टैक्स ने कई बार उनको नोटिस से दिया था। तो मित्रों, सवाल उठता है कि आखिर इनकम टैक्स का सर्वे या फिर सर्च, जिसको हम रेड कहें या छापेमारी कहें, उसमें क्या फर्क है? और दूसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग जैसा वर्ड का क्या मतलब है? मित्रों, हम सब आम भाषा में जब भी कोई इनकम टैक्स का अधिकारी किसी के घर या ऑफिस में जाते हैं तो हम लोग उसको छापेमारी ही कहते हैं, रेड कहते हैं। लेकिन सच पूछिए तो इनकम टैक्स के सर्वे और रेड में काफी फर्क है। सर्वे का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से संबंधित होता है और वो भी अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट को लेकर होता है। जब इनकम टैक्स के अधिकारी किसी ऑफिस से पहुंचते हैं, उनके अकाउंट्स को, उनके डॉक्यूमेंट को देखते हैं, समझते हैं, उसको इनकम टैक्स का सर्वे कहते हैं। जबकि सर्च में, छापेमारी में डॉक्यूमेंट ही नहीं, कोई भी कीमती वस्तु, चाहे आभूषण क्यों नहीं हो, ज्वेलरी क्यों नहीं हो, उन सब की जांच की जाती है, उन सब को देखा जा सकता है, उन सब के वैल्यू को कहा जा सकता है। इनकम टैक्स का सर्वे जहां पे सिर्फ ऑफिसेज में होता है, दफ्तरों में होता है, वही छापेमारी एक साथ दफ्तर और घर पे भी हो सकता है। इनकम टैक्स सर्वे में एम्प्लॉय से कुछ लेना देना नहीं होता है। एम्प्लॉय के घर पे या उनके पर्सनल चीजों पे कोई सर्च नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस की अकाउंट और डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। जबकि रेड में, सर्च में ये सब कुछ होता है। इनकम टैक्स का सर्वे ऑफिशियल टाइम में होता है, जबकि इनकम टैक्स का सर्च या रेड उस तब तक चलता रहता है जब तक कि इनकम टैक्स का अधिकारी संतुष्ट न हो जाए। इनकम टैक्स सर्वे में अगर कोई ऑफिस कहीं पे घुसने के लिए, जाने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों को अनुमति नहीं देती है तो उसके लिए ये नोटिस जारी कर सकते हैं। जबकि इनकम टैक्स के सर्च में, छापेमारी में वो फ्री है वहां जाने के लिए, तोड़फोड़ भी कर सकते हैं अगर उन्हें कहीं पे शक है, किसी को छुपाए जाने की शक है। मतलब सर्वे और सर्च दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं साफ कर दूं कि बीबीसी के दफ्तर पे रेड नहीं हुआ था, सर्च नहीं हुआ था, बल्कि इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था। और दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है जिसके अनुपालन न करने के चलते बीबीसी के दफ्तरों पे आईटी का सर्वे हुआ था। तो मैं आपसे एक वाक्य बताऊं कि ट्रांसफर प्राइसिंग एक ऐसा टूल है जिसके तहत मल्टीनेशनल कंपनियां अपने टैक्सेस को बचाती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों का मतलब है कि एक ही कंपनी के अलग अलग देशों में
उनके दफ्तर होते हैं, उनके सब्सिडरीज फॉर्म्स होते हैं। और इस समय जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम गुजर रहे हैं, हर देश के पास अपने टैक्सेस के अलग अलग लॉज हैं। हर देश इसके तहत इन्वेस्टर्स को, अलग अलग कंपनियों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करना चाहता है, इसलिए अलग अलग टैक्स के लॉ लगाए हैं। कहीं पे टैक्सेस कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे नहीं टैक्स है। इसी का फायदा उठा करके कंपनियां अपनी टैक्सेस को बचाती है। जब एक कंपनी अपने ही सब्सिडीज फर्म को दूसरे देश में, जहां पे अलग टैक्स के लॉज हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बिल काटती हैं उनके नाम से, यहाँ पे जहाँ पे उनके उस देश में जहाँ टैक्सेस ज़्यादा है वहाँ एक्सपेंसेस दिखाएंगी। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो यहाँ पे टैक्सेस कम पे करने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे टैक्सेस कम है, अगर वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा भी आता है, या जहाँ टैक्सेस नहीं है वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा भी आता है, तो अभी वहाँ पे उनको टैक्सेस कभी पे करना पड़ता है। इस तरह से ये कंपनियां अपने टैक्सेस को बचाती हैं, अपनी प्रॉफिट को कम करके, एक्सपेंसेस को बढ़ा करके। और यही कारण है कि ट्रांसफर प्राइसिंग की बातें देशों के बीच में आती है। और दोस्तों, इस ट्रांसफर प्राइसिंग को एक और उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका दफ्तर एक कंट्री में है, वहां पे उसका एक प्रोडक्ट का कॉस्ट $100 होता है। उस $100 के कॉस्ट वाले प्रोडक्ट को उसने बी कंट्री, जो कि टैक्स हेवन कंट्री है, टैक्स हेवन की बात मैं बाद में करूंगा, अगले वीडियो में करूंगा, जहां पे टैक्सेस नहीं लगता है, टैक्स हेवन कंट्री है, वहां पे उसने $100 में ही उस बी कंट्री को बेच दिया। अब अगेन बी ने उस पे $200 का प्रॉफिट लेते हुए 300 में सी कंट्री को, $300 में सी कंट्री को बेच दिया, और सी कंट्री ने वो $300 का प्रोडक्ट किसी मॉल में, किसी स्टोर पे $300 में ही बेच दिया। अब क्या होगा, जो पहले एक कंट्री में जो $100 का कॉस्ट था, वहां से बिका है कितना में, $100 में ही बी कंट्री में, तो वहां पे भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बी चूंकि टैक्स हेवन कंट्री है, जहां पे कोई टैक्स ही नहीं है, हालांकि वहां प्रॉफिट होता है $200 की, लेकिन वहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज वो कंट्री टैक्स हेवन कंट्री है, वहां कोई टैक्स ही नहीं है। उसके बाद वो 300 का प्रोडक्ट होता है, और सी कंट्री किसी स्टोर पे 300 में ही बेच रही है, तो वहां भी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है। तो आपने देखा कंट्री ए में उसे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ा, कंट्री बी में जहां पे चूंकि टैक्स हेवन है वहां प्रॉफिट हुआ था, वहां भी टैक्स नहीं पे करना पड़ा, और कंट्री सी जहां पे उसने उसी कॉस्ट ही बेच दिया है, तो वहां भी टैक्स नहीं पे करना पड़ा। या हो सकता है कि बहुत ही ईमानदार हो तो 350 बेच देगा, तो सिर्फ ₹50 का उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, और ₹50 में ही उसका टैक्स जाएगा। तो इस तरह साफ है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत कंपनियां अपने टैक्सेस को बचाती है, और ट्रांसफर प्राइसिंग का मामला हमेशा चलता रहा है, और यही कारण है कि अलग अलग देशों ने इसके साथ अलग अलग नियम भी बनाए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने एफिलिएट को, अपने सब्सिडीज फर्म को माल नहीं बेच सकते हैं, बेचेंगे, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं, उसके तहत प्राइसिंग आपको चार्ज करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है, उस केस में इनकम टैक्स आपको उसको टैक्स चोरी समझेगा, और टैक्स चोरी के तहत जो कार्रवाई होती है वही करेगा। और यहाँ पे भी वही हुआ है, बीबीसी को इस मामले में दोषी पाया इनकम टैक्स ने, और इसलिए इस पे कार्रवाई की थी। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इनकम टैक्स के सर्वे, सर्च, जिसको रेड कहते हैं, छापेमारी कहते हैं, और ट्रांसफर प्राइसिंग के जो टर्म्स हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा। मिलता हूं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।